पे बात करेंगे कि यूसीएल के माध्यम से हम क्या क्या सर्विसेज देते हैं और यूसीएल सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के दौरान हमको कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना होता है, जिससे कि हमें जो है, और चूंकि ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है जिसपे कि कुछ बेसिक कंप्लायंस भी है जिसको हमें ध्यान में रखना है, जिस वजह से जाने अनजाने में हमसे जो गलतियां हो जाती हैं तो अननेसेसरी हमारा काम बाधित ना हो। और अब चूंकि यूआईडीआई ने कुछ अपने क्लॉजेस बनाए हुए हैं, एज पर क्लॉज वो पेनलाइज भी करते हैं, साथ में आईडी भी सस्पेंड होती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम सेशन में पुनः आप लोगों के बीच में लेके आए हैं और कुछ एक अपडेट्स भी हैं। तो सभी वीआईडी भाइयों से अनुरोध रहेगा कि जो भी इस फेसबुक लाइव सेशन को देख रहे हैं वो इसको ध्यानपूर्वक सुने और कैसे आप अपने जो यूसीएल की सर्विस के माध्यम से अपने यहाँ पे सेंटर पे फुटफॉल बढ़ा सकते हैं, तो उस पर भी हम लोग थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यूसीएल सर्विसेज जो है, जैसा कि सभी वीएलई भाई को पता ही है, जो काम कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा, जो नहीं काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं कि हम लोग यूसीएल के माध्यम से जो हमारे वीएलई भाई हैं वो आधार में मोबाइल नंबर, एड्रेस, मेल आईडी के साथ साथ डॉक्यूमेंट अपडेट, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपडेट भी अभी यूआईडीआई पिछले 1 साल से लगभग इस पे फोकस कर रहा है। जितने भी आधार धारक जिनके आधार कार्ड बने हुए 10 साल या 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो ऐसे सभी आधार धारकों को अपने आधार में दोबारा से जो उनकी पीओए हैं, आईडी एड्रेस प्रूफ, उनको अपडेट कराने की जरूरत है। तो ये सभी सर्विसेज हम लोग अपने यूसीएल सॉफ्टवेयर के माध्यम से देते हैं, जो कि हमारे वीएलई भाई काम करते हैं। बेसिक चीजें हैं कुछ जो कि हमें ध्यान रखनी होती हैं। जो यूआईडीआई, चूंकि यूआईडीआई के साथ में सीएससी पैरेलल काम कर रहा है, यूआईडीआई ने हमने ये सर्विस दी हुई है, जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, मतलब जो उनकी बताई हुई गाइडलाइंस हैं, उनके बियॉन्ड ही हमको काम करना है। ऐसा नहीं है कि जो गाइडलाइंस बताई हुई है अगर उसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमारी जो एज पर क्लॉज आईडी सस्पेंशन या फिर पेनलाइज करने का जो क्लॉजेस बने हुए हैं वो हमारे साथ में हो सकता है। तो हमें यूआईडी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए काम करेंगे। कोई भी किसी भी तरह के जो निर्धारित शुल्क है उसके अलावा कोई एडिशनल चार्ज नहीं लेना होता है। जो अपडेट के चार्जेस हैं, प्रिंटिंग के चार्जेस हैं, निर्धारित शुल्क, अभी आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे भी कि क्या चार्जेस हैं, तो वही चार्जेस हमें रेजिडेंट से लेने होते हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति को जिस पे हम स्पेशली आधार से संबंधित काम कर रहे हैं, जिस पे हमारा यूजर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, ऐसे ही जो बैंकिंग टीम है हमारी, वो बैंकिंग टीम बताती है कि भाई बैंकिंग का काम जिस पे कर रहे हो आप, वो रिमोट पे किसी भी अननोन पर्सन को नहीं देना है। ठीक है, अगर सीएससी का कोई एम्प्लॉई स्पेशली जो उससे एक्सपर्टाइज हैं, जो कि मतलब जैसे बैंकिंग टीम है तो बैंकिंग टीम में हमारे फाइनेंस इंडिविजुअल जो देखते हैं ऑफिसर्स वो है, या जैसे आधार में है तो आधार में हमारी जो टीम है हम लोग हैं। तो इसके अलावा कोई अगर बाहर का कोई एडिशनल व्यक्ति आपको इंसिस्ट करता है कि अपना रिमोट पे सिस्टम दे दो, तो ऐसे अनजान व्यक्ति को आपको कभी भी अपना सिस्टम रिमोट पर नहीं देना है। उससे क्या होगा, हो सकता है कि वो आपके सिस्टम में जो कुछ एक फाइल्स हैं जिसके यहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो वो फाइल को कॉपी कर सकता है या आपके सिस्टम में किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ कर सकता है। इसलिए आपको किसी भी अननोन पर्सन को वो अपना सिस्टम रिमोट पर नहीं देना है। आप लोग जब काम करते हो तो काम करने के दौरान जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेते हैं हम आधार अपडेट करने में, तो वो डॉक्यूमेंट जो भी रेजिडेंट लेके आता है उसमें हमें ध्यान रखना है कि वो डॉक्यूमेंट टेम्पर्ड ना हो, उनमें किसी भी तरह की कोई ओवर राइटिंग, व्हाइटनर का यूज या उस कटिंग किया हुआ डॉक्यूमेंट ना हो, इसमें कि ये लगे कि ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था उसको कुछ इसमें मैनिपुलेशन किया गया है। तो टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन हमको यूज नहीं करने हैं। आप जब अपने सिस्टम पे काम कर रहे हो तो सिस्टम में काम करते समय जब आपके सिस्टम पे जो भी लोग आपके यहाँ पे आते हैं, तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए जो कि इलीगल है। जो लोग आपके यहाँ पे आ रहे हैं या जो आपके यहाँ काम करने वाला स्टाफ है, वो कुछ इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जो कि सस्पिशियस लगे। तो इस चीज का आपको विशेषता ध्यान देना है। आपका सॉफ्टवेयर जो भी यूसीएल सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कराया गया है उसी के माध्यम से आपको आधार अपडेट करना है, और ये ध्यान रखना है कि आपके यूसीएल सॉफ्टवेयर में जो सर्विसेज आ रही है साथ में जो सर्विसेज आपको बताई गई है। कभी कभी क्या होता है, सर्वर में बग, सॉफ्टवेयर में बग के कारण कुछ एडिशनल ऑप्शंस, जैसे आप लोग अभी न्यू एनरोलमेंट नहीं कर सकते, जो आपको बताया गया है यूसीएल से हम लोग जो जिस चीज के लिए ऑथराइज हैं वो केवल मोबाइल नंबर, मेल आईडी, एड्रेस और साथ में डॉक्यूमेंट अपलोड। इसके अलावा कभी भी अगर आपके सॉफ्टवेयर में न्यू एनरोलमेंट है, बायोमेट्रिक अपडेट है या नेम करेक्शन है, टीओबी है, इस तरह के कुछ ऑप्शंस अगर शो करने भी लगते हैं ना, तो उनका आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखें।
आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बताएंगे हमारे, या हम लोगों से संपर्क करेंगे अगर इस तरह की कुछ भी ऑप्शंस आपके सिस्टम में, आपके सॉफ्टवेयर में दिखाई देने लग रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि वो ऑप्शन आ रहे हैं तो आप उसका यूज करने लगते हैं, क्योंकि हम उस सर्विस के लिए अब ऑथराइज नहीं है। हम नया आधार नहीं बना सकते, हम बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कर सकते, हम टीओबी नेम करेक्शन नहीं कर सकते। तो उस सर्विस का हमें बिल्कुल भी अपने यूसीएल सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जितने भी वीएलई भाई हमारे यूसीएल पे ऑनबोर्डेड हैं, उनको काम नहीं करना है। इसका विशेष ध्यान रखें। आप अपने सेंटर पे जो यूआईडीआई की हेल्पलाइन है 1947, मेल आईडीज हैं help@uidi.gov.in, इसके अलावा वेबसाइट है आधार डाउनलोड करने के लिए या उसका स्टेटस चेक करने के लिए, ये अपने सेंटर पे जरूर डिस्प्ले करके रखें। इससे क्या है, आपको दो फायदे होंगे। एक तो रेजिडेंट को आप ये चीजें जब बताकर अपने सेंटर से भेजोगे तो उसको भी लगेगा कि हाँ, ये जो ऑपरेटर या फिर जो सेंटर संचालक है वो काफी हेल्पफुल है। और आप उनको ये भी बताएं कि आपने जो ये काम कराया है, हम केवल यहाँ पे एनरोलमेंट सेंटर हैं, हम नामांकन कर रहे हैं आपका, हम ये गारंटी नहीं लेते हैं। एज पर गाइडलाइन हमने जो आपके डॉक्यूमेंट से, उन डॉक्यूमेंट को चेक करके आपको एनरोल किया है, और एनरोल करने के बाद में जो जारी करता है, जो यूआईडीआई है, वो अथॉरिटी है, वो आधार जनरेट करती है, जिसका मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है 90 डेज, अप टू 90 डेज लगता है। आपका हो सकता है लग से पहले भी हो सकता है, और उसमें समय भी लग सकता है। कई बार एप्लीकेशन जो आप एनरोलमेंट करते हो वो रिजेक्ट भी हो जाते हैं, तो उनको बताएं कि ये 1947 या जो ये मेल आईडी है, इस पर आप अपना कॉल करके या मेल करके अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, या कुछ भी और आपको डिटेल में जानकारी लेनी है तो वहां से वो पता कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपके यहाँ को बार बार आके डेली नहीं पूछेंगे स्टेटस, ठीक है, क्योंकि आजकल सभी स्मार्टफोन चलाते हैं और सभी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो इतना अवेयर नहीं रहेंगे। अगर आप उन्हें बता के भेजेंगे तो जो बार बार आके यहाँ पूछते हैं, नेसेसरी का फुटफॉल है या फिर लोग आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो इस चीज से आप बचेंगे और रेजिडेंट अपने घर बैठ के ही उसकी जानकारी ले पाएगा।